उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, जिसमें करीब 5 से 6 महीने का समय शेष बचा है। इस समय हम मौजूद हैं जनपद बुलंदशहर के कस्बा गुलाबटी के सैदपुर रोड पर, और हमारे साथ यहां पर कुछ युवा लोग हमारे साथ हैं। इनसे हम जानेंगे सन 2022 में जो चुनाव होने जा रहे हैं, इनका रुख किस पार्टी की तरफ है और इनकी सरकार को लेकर के क्या अपेक्षाएँ हैं। तो हमारे साथ सबसे पहले भैया, क्या नाम आपका? सरल कुमार। सरल जी, आप ये बताइए, सन 2022 में चुनाव होने जा रहा है, तो उसमें किसकी सरकार आप देखना चाहते हैं? भाजपा सरकार देखना चाहते हैं। भाजपा सरकार देखना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि आपने देखा था जितनी पीछे सरकार आए हैं उसमें ना ही तो अच्छी लाइट की व्यवस्था थी, ना ही हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित थी। इस सरकार को लेकर लाइट की व्यवस्था भी अच्छी है, बहन बेटियाँ भी सुरक्षित है। और पहले जो सरकार थी, गैस सिलेंडरों के लिए लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ती थी, मतलब कि सुबह 4 बजे जाओ, 10 बजे तक समय आता था। अब गैस सिलेंडर क्या है कि हमारे घर ही आ जाता, फ़ोन करो गैस सिलेंडर घर आ जाएगा। आगे हम बीजेपी सरकार ही देखना चाहेंगे। जिस दौरान की आप बात कर रहे हैं, उस दौरान सिलेंडर की कीमत 400 से 500 रुपये थी। आज सिलेंडर की कीमत 900 रुपये है। इतनी महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? जब 400 से 450 रुपये कीमत थी, अब 900 रुपये कीमत है, तो सब्सिडी नहीं मिल रही उसमें। आपको डिजिटल देखने को मिल रहा है, मतलब कि सुविधा दे रही है सरकार। तुम्हारे घर सिलेंडर आ रहा, पहले 450 रुपये में तुम एक दिन की मजदूरी मार जाती थी मजदूर की, जब जाके सिलेंडर लाता था। अब उसी के आंकड़े से लगाइए आप, 450 का सिलेंडर था तो 450 की मजदूरी भी तुम्हारी आ रही ही मजदूर की। तो इसलिए आगे आने वाले चुनाव में हम बीजेपी को ही वोट देंगे। तो भैया ने बताया कि पूर्ण तरीके से बीजेपी का समर्थन करते हैं। भले सिलेंडर 900 की जगह 1500 का हो जाए, 2000 का हो जाए, कोई परवाह नहीं है। गगन जी, 22 में चुनाव होने वाला है, 4 से 5 महीने का समय शेष रह गया, तो ऐसे में सरकार किसकी देखना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं। ऐसा क्या है इसमें? ये हिंदुत्व की सरकार है, और दूसरी बात कि इसमें जो मतलब योजनाएं जो हैं वो सबको मिल रही हैं। गरीबों का बहुत विकास हुआ है इस योजना में। अब आप देख लीजिए, आवास योजना का था, आवास योजना में जनधन, जो आवास योजना था प्रधानमंत्री जनधन योजना, उसमें जो गरीब थे, जिन पे मकान बनाने के लिए कुछ नहीं था, उनके मकान बन रहे हैं। मैं खुद इधर रहता हूँ, मैंने भी कम से कम 20-25 लोगों के मकान बनवाए हैं, और सभी को योजना का लाभ मिल रहा है। अभी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदुत्व की सरकार है, तो क्या हिंदुत्व के लिए काम कर रही है? जी बिल्कुल। क्या काम कर रही है? आप बताइए क्या काम नहीं कर रही? नहीं, जैसा मैं देख रहा हूँ कि जैसा अभी आपने बताया आवास विकास योजना के बारे में, तो उसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया, सभी वर्गों उसमें जो है लाभ उठा रहे हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग भी लाभ उठा रहे हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? मुस्लिम समुदाय को सबसे ज़्यादा लाभ मिल रहा है इसमें योजना में। बताइए आप, कहाँ लाभ नहीं मिल रहा मुस्लिम समुदाय को? स्वास्थ्य का कार्ड देख लीजिए, सबसे ज़्यादा मुस्लिमों को मिल रहा है इसका फ़ायदा। आप बताइए, सबसे ज़्यादा मुस्लिमों के आवास योजना में सबसे ज़्यादा मुस्लिमों के आवास बन रहे हैं। आप कहीं भी मेरे साथ चल दिए, मैं सबको दिखा दूँगा कि हाँ बन रहे हैं, नहीं बन रहे। तो बीजेपी का देखना चाहते हैं? भाई साहब, बिल्कुल बीजेपी सरकार 100% आनी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक बार योगी आदित्यनाथ फिर एक बार इस सत्ता में आए और हमारा विकास फिर करें। चलो, और भी लोग हैं भैया हमारे साथ हैं, हमारे चाचा जी हमारे साथ। चाचा जी, क्या नाम है आपका? हरिया सिंह। हरिया जी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि 5 से 6 महीने बाद चुनाव होने जा रहा है, दोबारा विधानसभा का चुनाव है, तो ऐसे में आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? प्रदेश की देखने जा रहे हैं, भाजपा की। भाजपा की देखना चाहते हैं, क्यों? कि सरकार बढ़िया है। कैसे बढ़िया? क्या काम करें? 1-2 काम बताएं इसके, जो अच्छे काम सरकार ने। मकान बनाए हैं, लोगों को राशन फ्री दिया है, बहुत सुविधा दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं गरीब आदमी को। और क्या चाहो उनसे? नहीं, अगर राशन फ्री की मैं बात करूं भैया, धरो, अगर मैं राशन फ्री की बात करूं, तो जो अभी पिछले समय में जो पिछले वर्ष लॉकडाउन लगा, कोरोना के कारण सरकार ने राशन फ्री दिया। उससे पहले राशन फ्री नहीं देती थी सरकार, खूब दे रही है, उसके पैसे कम दे रही। उससे पहले सरकार बढ़े ना, तो सरकार ही आनी चाहिए, फिर दोबारा भी आनी चाहिए। लेकिन लोग कहते हैं कि जो है बेरोजगारी बढ़ गई है, अपराध इस सरकार में बढ़ गया है। तो अपने हाथ में है, रोजगारी बढ़ानी तो सरकार क्या करेगी इसमें? तो अपने हाथ में है। अब तुम काम ना करो तो तुम घर बैठे रहो तो रोजगार तो खत्म होएगा तुम्हारा। चलिए, हमारे साथ में एक हमारे बाबा जी भी यहाँ बैठे हैं, बाबा से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। बाबा जी, क्या है? हम रहे भी शुरू से आखिर तक बीजेपी में ही है। मैं इसका अध्यक्ष भी रह चुका हूँ, मेरी घरवाली भी इसमें मरेगी, अध्यक्ष रह चुकी है वो भी, मैं तो रहता ही इसमें हूँ। लेकिन बाबा, विपक्ष तो कहता है कि इसमें बेरोजगारी बढ़ रही है, अपराध बढ़ रहे हैं। ये तो गलत बात है, ये तो एक अफवाह है, ये तो अफवाह है। ये उड़ा रहे हैं, वाले उड़ा रहे हैं,
जो मायावती के हैं क्या मुलायम सिंह के हैं, ये उड़ा रहे हैं खामोई का के, क्योंकि इन्हें हलवा नहीं मिल रहा खाने को, अब इन्हें रिश्वत नहीं मिल रही है। ये तो जो कहता है ऐसे ही करेंगे। यानी रिश्वत बंद है भारतीय जनता पार्टी सरकार में? रिश्वत बंद है इस टाइम, कोई मांग नहीं सकता, ले नहीं सकता, और चुप का चुप की कोई कर लो। चलिए, बाबा ने हमें बताया कि बेरोजगारी की बात नहीं है, जो विपक्ष है वो इस बात को बढ़ा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। भैया और भी लोग हमारे साथ हैं। भैया क्या नाम है आपका? कन्हैया सैनी। कन्हैया जी, सरकार में चुनाव होने जा रहा है दोबारा सन 2022 में, ऐसे में किसकी सरकार आप देखना चाहते हैं? बीजेपी की। क्या बात है ऐसी? ये बात तो ये है कि इसने जो हमारी जो योगी जी हैं उन्होंने बहुत सी सुविधा करी, जिसमें हमने गरीबों के लिए जाकर घर जाकर मैंने सिलेंडर बंटवाए, दिलवाए गरीबों को, विधवा पेंशन के लिए राशन कार्ड, बिजली का कनेक्शन, घर जाकर मैंने फार्म खूब भरवाए, जाकर मेहनत करी है। लॉकडाउन में जिसमें महामारी की बीमारी चली थी उसमें भोजन भी वितरण करवाया था मैंने लग के। इसके लिए हम बीजेपी का ही समर्थन करने का काम तो अखिलेश सरकार ने भी काफ़ी किए, साइकिल वितरण करिए, लैपटॉप बांटे युवाओं के लिए। वो तो साइकिल वितरण तो उन्होंने अपने ही पार्टी के लोगों को दिया है। तो बताओ, गरीब आदमी को, लड़की हैं, हिंदू की लड़की हैं, उन्हें क्या दिया आज तक हमें ये बताइए। लैपटॉप भी तो उन्होंने मोमदन के इलाके में बांटे थे। बताओ, हिंदू की लड़कियों को क्या दिया उन्होंने? लैपटॉप, नई साइकिल दी। बताओ, तो सपा सरकार को आप किसकी सरकार मानते हैं फिर? देखो जी, वो तो हम तो अपने सिर्फ ये कहना चाहेंगे, हम तो योगी जी की और मोदी जी को देखना चाहेंगे दोबारा। हाँ जी। चलिए, इन्होंने बताया कि योगी मोदी जी ही एक विकल्प है देश में। और भी लोग हमारे साथ हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु गोयल है। हिमांशु जी, सन 2022 में चुनाव होने जा रहा है, वर्तमान में योगी जी मुख्यमंत्री हैं, तो क्या आप देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं कि जो अब चुनाव होगा उसमें किस प्रकार की सरकार को आप देखना चाहते हैं? 2022 में मैं योगी सरकार ही देखना चाहूँगा उत्तर प्रदेश में। इसका कारण है क्योंकि पिछले 5 सालों में जो योगी जी ने हमें उत्तर प्रदेश में शासन दिया है, 4.5 साल उनके पूरे हो चुके हैं आज के डेट में, तो अपराध मुक्त और भय मुक्त शासन उन्होंने दिया है। आज के डेट में हम देखते हैं तो बहुत सारे गुंडे हैं, मेरे को नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं है, मुख्तार अंसारी हुए या और भी लोग हैं, वो जेलों के अंदर हैं, और भी जो अदर गुंडे हैं वो अपनी जमानत रद्द करा के खुद जेलों में जा रहे हैं, क्योंकि इसमें किसी भी अधिकारी ने कोई घूसखोरी या कोई इस तरीके की कोई इसके अंदर नहीं रही है। और साथ में हम देखते हैं मेरे आसपास बहुत सारे गरीब ऐसे रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुत गरीबों को मकान दिए गए हैं, और समय पर किसी भी एक भी जेई भी अगर फ़ोटो लेने आता था वो 100 रुपये भी मतलब रिश्वत के नहीं लेकर जाता था, उसने फ़ोटो खींचा और पैसा उनके खाते में पहुंचा सीधा। और इसी तरीके से राशन कार्ड भी जो वास्तव में पात्र हैं, अगर हम किसी अधिकारी से मिले जाके, राशन कार्ड की योजना बंद है, लेकिन अगर हम अधिकारी से मिले हैं जाके कि जी ये पात्र है और इसे राशन कार्ड मिलना चाहिए, तो अधिकारी ने योजना बंद होते हुए भी उन्हें राशन उपलब्ध कराया। चाहे कोरोना महामारी को देख लीजिए, हमारा कितना बड़ा प्रदेश है, 25 करोड़ की जनसंख्या हमारे प्रदेश के अंदर है, और कोरोना महामारी में योगी जी की किस तरीके से कोविड-19 टीम रही, जिसको मैनेज करके हम इतनी बड़ी महामारी से आराम से लड़के और सुरक्षित आज आपके सामने खड़े हैं। चलिए, अच्छी बात है। चलिए, और भी लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर और भी साथी हैं। भैया क्या नाम है आपका? गगन कुमार। गगन जी, 22 में चुनाव होने जा रहा है, 5 से 6 महीने का समय शेष रह गया। आप किसकी सरकार प्रदेश में देखना चाहते हैं? ओनली बीजेपी बस। ओनली बीजेपी। क्या कारण है ऐसा? अब से पहले जितनी भी सरकार आई, क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। इस सरकार में आती मेरा तो सबसे पहले 2.5 लाख वाला मेरा मकान बना, प्रधानमंत्री आवास योजना वाले में मेरा मकान बना, और सारी सुविधाएं मुझे मिलनी है, सिलेंडर मुझे मिला है, और बहुत सारी योजना है जो फार्म भरे जा रहे हैं, इसलिए बीजेपी बस। अब से पहले ऐसा कुछ नहीं था। चलिए, और भी लोग हमारे साथ हैं, मैं बात करूंगा। और भी भैया हैं यहाँ पर। चलिए भैया, क्या नाम है आपका? शांतनु शर्मा। शांतनु जी, सन 2022 में चुनाव होने जा रहा है, आप 4 से 6 महीने का समय शेष रह गया, तो आप ऐसे में किसकी सरकार प्रदेश में देखना चाहते हैं? सिर्फ और सिर्फ योगी जी की। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? देखो, मैं ज़्यादा दूर की तो मैं बात नहीं करता, मैं गुलावटी की ही बात बता रहा हूँ। जैसा हमारे यहाँ स्कूल है, आर्य कन्या स्कूल, बहुत गाँवों से लड़कियाँ आती हैं, लड़कियाँ स्कूल के लिए जाती हैं। पहले क्या होता था, और सरकारों में लड़के एक मोटरसाइकिल पर 3-3, 4-4 बैठ करके लड़कियों को छेड़ते थे, कमेंट पास करते थे। लेकिन आज योगी जी ने इलाज बांध रखा, बिल्कुल इलाज बांध रखा। और सरकारों में इतने आतंकवादी हमले होते थे, अब कोई ना आतंकवादी हमला होता है ना कोई दंगा होता है। तो इसीलिए हमारा तो खुला समर्थन है।
शांतनु जी, आपने बताया कि दंगे नहीं हो रहे हैं, लेकिन एक समस्या है बेरोजगारी की। लोग कहते हैं कि जो है योगी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है, लोग बेरोजगार हुए हैं। जो वादे सरकार ने किए थे कि लोगों को, युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, वो रोजगार युवाओं को नहीं मिला। इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मैं बेरोजगारी के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा। देखो, सबसे पहले मायावती जी की भी सरकार रही है और अखिलेश यादव जी की भी सरकार रही है। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि उस टाइम जब ये सरकारें थी तो तब कौन सा, मतलब मैं, ये इतने सारे भाई खड़े हुए हैं, हम कौन से कोई से हम सरकारी ओहदे पे थे क्या? हम सारे कोई सरकारी ओहदे पे थे क्या? जो हम उस टाइम थे वो हम आज हैं, जो हम उस टाइम खा रहे थे वो हम आज खा रहे हैं। तो कौन सी बेरोजगारी है? रोजगारी बंद नहीं है। कौन सी बेरोजगारी? नहीं, विपक्ष बार बार कहता है कि बेरोजगारी बढ़ी है, अपराध बढ़ा है, युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। युवाओं को क्या रोजगार नहीं दिया जा रहा? देखो, 2 साल से कोरोना चल रहा है, कोरोना में कहाँ से मिलेगा रोजगार? तो आप सरकार किसकी देखना चाहते हैं? फाइनली योगी जी के, एक तरफा, और कोई विकल्प नहीं है? वो विकल्प है ही ना करके। चलिए, और भी लोग हमारे साथ हैं। ताऊ जी हमारे साथ। ताऊ जी, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अशोक कुमार जी, जैसा कि आप जानते हैं 4 से 6 महीने का समय रह गया है विधानसभा चुनाव होने में, तो ऐसे में आप किसकी सरकार प्रदेश में देखना चाहते हैं? योगी जी की। योगी जी की। अच्छे काम किए योगी जी ने? बहुत बढ़िया काम। कुछ काम बताइए जो योगी सरकार ने अच्छे किए। क्या नहीं करे उन्होंने? नहीं, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। आपने कहा आप गुंडागर्दी खत्म कर दी, ये बताइए। है नहीं? जितने काम योगी जी ने करे किसी ने करे ही ना। आप सबसे पहले तो गुंडागर्दी करी है, खत्म कर दी। और कोई भी, जो भी, जितनी भी सड़कें बन रही हैं, जितने भी वो बन रहे हैं, सब लोग योगी जी नहीं तो करवा रहे हैं जी। कोई गया है आज तक योगी जी के अलावा? हर जिले में घूम रहे हैं योगी जी। कोरोना में किसने करा? जब कोरोना हुआ, योगी जी खुद कोरोना से पॉजिटिव है, और कोरोना से उठते ही हर जिले में गए योगी जी। कौन न गए? ऑक्सीजन की सुविधा किसने दी? योगी जी नहीं तो दी। और क्या चाहिए पब्लिक को? नहीं, अगर कोरोना की बात करें, कोरोना के समय पर बहुत सारी मौतें, जो विपक्ष ने आरोप लगाया कि ऑक्सीजन ना होने की वजह से मौतें हुई, उस बारे में बताइए। तो विपक्ष को बूझेगा कौन जब आरोप ना लगाएगा? तो भाई, विपक्ष तो जो आरोप लगाने को ही तो पैदा हुआ है, और काहे के लिए है? ये बताओ। झूठ बोलने के लिए तो पैदा हुआ है विपक्ष। विपक्ष का एक मुद्दा और है कि बेरोजगारी, गुंडागर्दी सरकार में बढ़ी है। अच्छा, बेरोजगारी बढ़ी है? मतलब जब पहले ज़्यादा नौकरी मिल रही थी, जो दूसरी गवर्नमेंट थी, गुंडागर्दी पहले कम थी और अब कम ज़्यादा है। तो ये तो लगाते रहेंगे, इनका क्या है? इनका काम है आरोप लगाना। वो अपना काम कर रहे हैं, ये अपना काम कर रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है। ताऊ जी ने हमें बताया कि लोगों का, विपक्ष का मुद्दा होता है सरकार पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का, लेकिन वो एक तरफ योगी सरकार जो है वो अच्छा काम कर रही है। तो सहयोगी साथी प्रशांत सिंह मंगवाने के साथ निष्पक्ष भास्कर न्यूज़, हरीश सैनी, गुलाबटी।